बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी सारी तकरीबात के बाद जो है ना वही सादी सूदी रूटीन के ऊपर आते हुए एकदम से जो है ना अजीब सा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया। भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि आपकी कितनी एनर्जी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बहुत कामचोर हो चुकी हूँ, मतलब कि इतनी ज़्यादा तकरीबात अटेंड करने के बाद ना इतनी कोई सुस्ती आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था वीडियो शूट करने का, वीडियो बनाने का। इसी वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स भी इतना लेट अपलोड हो रहे हैं और बिल्कुल भी किसी भी काम का ना दिल नहीं चाह रहा। एकदम से अचानक से जब सर्दी आती है, अच्छा हम भी है ना बड़े कोई नाशुक्रे लोग हैं। जब गर्मियाँ थी ना तो ऐसा हो रहा था कि अल्लाह गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, हाय गर्मी। लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो हमारा रोना पीटना शुरू हो जाता है कि हाय सर्दी 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 सर्दी। तो भाई बंदा किसी हाल में खुश नहीं है, हर हाल में जो है ना बंदे को रोने की आदत पड़ गई है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बस मेरा भी यही मसला है। और मैंने आज बनाई थी मिक्स सब्जी, मतलब आज नहीं बनाई, ये बनाई है 3 दिन पुरानी। और मैं बता दूं आज आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेगा ना, ये 3 दिन का मिक्स करके मैंने बनाया है। क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता यार, लोग जो है 20-20 25-25 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन की। कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर 3 दिन की जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी ना, उनको मैंने मिक्स किया है, तब जाके मेरा जो है ना एक व्लॉग बनाया वो 10 मिनट का बनाए। तो भाई हेड्स ऑफ है आप लोगों को कि आप लोग इतनी लंबी शूटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी मैंने सब्ज़ी तैयार की थी और बहुत ही आसान झटपट सी रेसिपी है। ये सब जानते हैं, क्या इसको शेयर करना भाई। लाइट गई हुई है वरना इसकी टॉर्च। पढ़ाकू बच्ची मेरी। ये देखो, बच्चों को अगर सुलाना हो तो पढ़ने के लिए बिठा दो, बच्चे खुद ही सो जाते हैं। यहाँ पर ये अपना पेपर याद करने के लिए बैठी थी लेकिन सोई ऐसे। लाइट गई है, सही वीडियो नहीं बनी। और आपने कितना पढ़ा अभी तक? पढ़ लिया सारा पढ़ लिया। दिखाओ, इन लोगों के बच्चों के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं और ये आ गई है भाई मेरी जलेबी। अच्छा जी, मुझे ना लोग इनका तो अभी तक आपका बैग खुला नहीं और आपने पढ़ भी लिया सारा है ना। अभी लेती हूँ ना मैं टेस्ट, जो मेरे लिए पहले प्लेट लाओ। अच्छा जी, मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि आप जलेबी इतना खाती हो तो आपका वेट कितना होगा। तो मैं बता दूं कि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है भाई। जलेबी मेरे माशाल्लाह से वेट को नहीं बढ़ाती। और मैं क्या करूं, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है। मुझे जलेबी और समोसे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और समोसों पे अभी जो है रज़ा ने मेरे पाबंदी लगा दी है। रज़ा ने कहा या तो जलेबी खाओ या समोसे खाओ, दोनों में से एक चीज़ खाओ। तो बस आज मैंने फिर इबाद से कह के अपने लिए जलेबी मंगवा ली, समोसे नहीं मंगवाए। भाई मेरी जैसा कौन कौन है चटोरा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को पसंद है जलेबी और समोसे। वैसे जो है ना मैंने अब सोचा है कि मैं डाइटिंग शुरू कर दूं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी भांजी की आने वाली है शादी और मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे बोले खाला जानी। उफ मेरी तौबा, मैं क्यों लगूँ खाला वाला। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी डाइटिंग वाइटिंग शुरू कर लूँ। तो लेकिन डाइटिंग करने के लिए जलेबी छोड़ना पड़ेगी। छोड़ो, दफ़ा करो, किसने सोचा है डाइटिंग वाइटिंग। जलेबी खाओ, एंजॉय करो, ज़िंदगी जियो, क्या पता कल हम हो ना हो गए थे। तो देखो साहिबा, कम मीठा खाओ, मोटी हो जाओगी। आप भी खा लो, आप भी थोड़े मोटे हो जाओ, थोड़ी फैट पकड़ लो। और मैं मोटी नहीं हूँ, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ, बैठ के खाओ, बैठ के। भाई खुदा के वास्ते कोई ये ना सोच ले कि भाई इतनी सारी जलेबियाँ थी और एकदम से जब रज़ा आए हैं तो सारी जलेबियाँ गायब कैसे हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि महरीन इतनी सारी जलेबियाँ खा गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में इबाद और अहमद और कंदील आ गए थे, उन्होंने भी एक ले ली थी। मैंने तो सिर्फ 3 या 4 ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई। अल्लाह हाफिज। पर्स, चाबी, पेन, मोबाइल, घड़ी सब ले ली। मेरे अब्बू की जो है ना आदत थी हमेशा पर्स, चाबी, पेन। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इबाद, अहमद और रज़ा जुम्मे की नमाज़ के लिए चले गए। मैंने यहाँ पर खीर और पूड़ियाँ बना रही हूँ, आटा गूंद के रख दिया है। ये पूड़ियों का आटा गूंद लिया था और ये मैंने आलू का सालन बना लिया है। मसला जो होता है ना वो ये होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं बिल्कुल भी उनको नहीं कहती कि आप मेरे साथ आके वीडियो शूट करवा दो। तो इस वजह से जो है ना
दोपहर के टाइम की वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो रात के टाइम भी मैं बच्चों को नहीं कह रही। अब देखिए, एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं, एक सेकंड, ये मैंने पूड़ी ली है। सिर्फ मुझे आपको दिखाना है कि, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आप ही आपकी पूड़ी फूली फूली कैसे बनती है। तो अल्लाह करे ये डाल दी, एक हाथ से डालिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको फूली फूली। ये जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं ना, आपको सिर्फ इन्हें प्रेस करना है, ठीक है। इनको जब आप प्रेस करेंगे ना तो बीच में से, सेंटर से खुद ही ये फूलती है। अभी क्योंकि मैंने ये एक हाथ से डाली थी तो इसकी शेप थोड़ी आगे पीछे हो गई, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और बस ये देखिए, ये हल्का सा जो है ना पिंक कलर होना चाहिए। ज़्यादा अगर आप इसको क्रिस्पी कर लेंगे तो फिर ये जो है ना टूटेगी, चूरा हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल नरम पूड़ियाँ बनानी है तो आटा गूंथते वक्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ ज़रा सा 2 टेबल स्पून ऑयल और नमक डाल के, और खालिस मैदे का, खालिस मैदा जो होता है ना उससे आप आटा गूंदें। फिर देखें आपकी पूड़ियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट। और देखिए कितनी देर पहले मैंने निकाली है, लेकिन ये अभी भी फूली फूली है। तो ये इस तरह आपकी फूली फूली पूड़ियाँ रहेंगी और नरम रहेंगी, कड़क नहीं होंगी। ये देखिए बिल्कुल रुई की तरह नरम होती हैं, ठीक है ना। और अगर आपके मैदे के अंदर आटा मिला हुआ होगा, मतलब मैदा प्योर नहीं होगा, तो फिर आपकी पूड़ियाँ अच्छी नहीं बन सकती। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना लूँ। सॉरी, ज़्यादा वीडियो जो है मैं शूट नहीं कर सकती पूड़ी बनाते हुए, बेलते हुए, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो है वो स्टोर में वहाँ रखा हुआ है। और बच्चे जब स्कूल से आते ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि किसी भी चीज़ का वेट करूँ। तो बस ये बन गई है पूड़ियाँ। आ गए मेरा शहजादा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं, खाना तैयार है जी। तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डियर, आप लोगों के लिए मैंने आज का व्लॉग अपलोड कर दिया, आप लोगों ने वो देख लिया। आगे की वीडियो प्लीज़ 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 आप लोग नहीं देखें, क्योंकि आगे की वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आगे की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बाज नहीं आ रहे और फजूल की बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरी ज़ात के ऊपर उंगली उठाता है, मुझे बुरा भला कहता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा और मेरे अल्लाह का राब्ता है। और अल्लाह मुझे जानता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, और मुझे अल्लाह को ही सिर्फ जवाब देना है। इसी तरह अगर आप सितारा को बुरा कह रहे हैं, उनके शौहर को कह रहे हैं, उनके इन-लॉज़ को कह रहे हैं, तो वो उनका और अल्लाह का मामला है, और आपसे भी अल्लाह ही पूछेगा जो भी आप लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं आप अगर हमारे मज़हब या हमारे मुल्क के ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे क्या, वो सितारा से भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और मुझे यहाँ पर सितारा को एक एडवाइस भी देनी है। पहले भी सितारा ने मेरी बहुत सी बातें मानी हैं, तो मैं यहाँ पर सितारा से एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सितारा, बहुत हुआ। अब तुम्हें ख़ुद को जो है स्टैंड लेना चाहिए, और तुम्हें ख़ुद को ये बात कहनी चाहिए कि खुदा के वास्ते आप लोगों को जो भी कमेंट्स करने हैं कहें, लेकिन मेरे मज़हब या मेरे मुल्क के ऊपर उंगली नहीं उठाएं, वरना तुम्हारी उंगली तोड़ के रख दूंगी। सॉरी, मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और मैं सितारा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर सितारा इसी तरह की वीडियोस अपलोड करनी है तो प्लीज़ अपने या तो कमेंट्स ऑफ कर दो, या फिर जो है इस तरह के कमेंट्स जो आते हैं उनको हाइड कर दिया करो। क्योंकि कोई भी अगर अपने मज़हब या अपने मुल्क के ऊपर इस तरह की बातें पढ़ता है तो वो मेरी तरह ही गुस्से में आ जाता है। तो इस तरह जो है ना फिर और ज़्यादा नफ़रतें फैल रही हैं, और कड़वाहट जो है ना दिलों में बढ़ती जा रही है। और जो व्लॉगर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भी जो है हमारे मुल्क या हमारे मज़हब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आप लोगों को किसने हक दिया है कि आप हमारे मज़हब के ऊपर उंगली उठाएं या हमारे मुल्क के ऊपर उंगली उठाएं? तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सितारा, अभी तुम्हारी एज बहुत कम है। असल एज जो थी तुम्हारी शादी की वो अब है 25, असल एज होती है जिसमें एक लड़की की शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी शादी पहले हो गई है तो अब अपने जहन को भी उसी हिसाब से बड़ा करो, क्योंकि मर्द जो होता है वो चेंज होता है शादी के बाद, चाहे उसकी पहली हो या दूसरी हो। अगर मैं अपनी सास की भी मिसाल दूँ तो मेरी सास, अगर हमारी जो जॉइंट फैमिली है, अगर वो मेरी सास ये सोचती कि हाय मेरा बेटा शादी से पहले ये काम नहीं करता था, अब शादी के बाद कर रहा है, मेरे बेटे ने शादी से पहले चाय नहीं बनाई, अब वो बनाता है, तो हमारी कभी भी जॉइंट फैमिली बन के नहीं रह पाती, और मैं शायद अपनी सास से अलग हो जाती और मेरी लड़ाइयाँ और फसाद घर में हो जाते हैं। तो ये दिल बड़ा करना पड़ता है। जब अगर आपको एक साथ रहना है, आपको अपनी फैमिली को बना के जोड़ के रखना है, तो बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मुझे अंदाज़ा है तुम्हारी तकलीफ़ का, मुझे महसूस होती है तुम्हारी तकलीफ़ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो। लेकिन कुछ चीज़ें जब आपके मज़हब पे बात आ जाए या आपके मुल्क पे बात आ जाए, तो उन चीज़ों को आपको ख़ुद को जो है ना स्टैंड लेना पड़ता है, और आपको ख़ुद को सामने वाले को शट अप कॉल देनी चाहिए।
और जहाँ तक देखिए हम व्लॉगिंग करते हैं, आप हमारी ज़ात के ऊपर उंगली उठा देते, बर्दाश्त हो रहा था क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके सामने रख दी है। आप लोग उसके ऊपर अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो दे सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब के ऊपर या हमारे मुल्क के ऊपर आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपको इसका किसी ने भी हक नहीं दिया है। और यही मैं सितारा से कहूँगी कि सितारा एक वीडियो ज़रूर बनाओ और सबको शट अप कॉल ज़रूर दो कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें जब तुमने खुद कह दिया ये बात कि मैंने अल्लाह के साथ में जुड़ गई हूँ और अल्लाह की रज़ा की खातिर मैंने जो है दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, तो ये सब चीज़ें अब होती हुई मुझे पसंद नहीं आ रही और मुझे तकलीफ़ हो रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ हमारे मज़हब या हमारे मुल्क के ऊपर उंगली नहीं उठाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।